हम शुरुआत से कह रहे हैं कि विदेश सचिव भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और वो भी प्रेस ब्रीफिंग का हिस्सा रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं, जैसा हम चर्चा कर रहे थे कि भारत यहाँ से दुनिया को भी संदेश देगा। सर हम तो होंगे ही होंगे, ईवीएम पक्का होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा इस पूरे घटनाक्रम में उनका बहुत ही प्रोएक्टिव रोल रहा है। एंड इट्स नॉट ओनली टू फाइट अ वार ऑन द बॉर्डर, ये इंटरनेशनली भी हम इस मुद्दे को लड़ रहे थे और पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हम रख रहे थे कि ये इनजस्टिस हो रहा है और ये रोग कंट्री है, ये इतने सालों से कर रहा है। तो हमको कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इस बात से कन्विंस करना था कि ये पाकिस्तान का ब्लैक डोजियर है। इन डोजियर्स को आप देखिए और अब इम्तहान हो गई, अब हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। दिस इज ना आवर सेल्फ राइट, हमें आत्मरक्षा का पूर्ण अधिकार है। और जितने बड़े बड़े देशों ने इंक्लूडिंग यूएनएससी, सब ने भी यही बोला कि भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है। उस आत्मरक्षा के अधिकार को वो अपने कैलकुलेटेड वे में जैसे करना चाहें, दे आर एट फ्रीडम टू डू, दैट्स व्हाट इंडिया डिड इट। ठीक है सूद सर, यानी कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने भी ये नहीं सोचा होगा कि कितने अंदर घुसकर यहाँ पर मारा। और इसी बीच आपके पास वापस मुजफ्फराबाद में 2 टॉप आतंकियों के मरने की पुष्टि हुई है। लश्कर आतंकी वकास और हसन मिसाइल स्ट्राइक में ढेर हुए हैं। तो मुजफ्फराबाद में आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, ये 2 आतंकी जिनको ढेर कर दिया गया है, लश्कर के ये आतंकी बताए जा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से हेडक्वार्टर आतंकी सभी को निस्तेनाबूद किया है, जिसमें कई टॉप कमांडर्स भी हैं। अभी हमने बताया था कि 2 टॉप कमांडर थे, अब ये 2 टॉप कमांडर भी निकलकर सामने आए हैं, लश्कर के बताए जा रहे हैं मुजफ्फराबाद में। और हमारे साथ सूद सर आपके पास आना चाहूंगी। ये देखिए एक के बाद एक निकलते आ रहे हैं, पहले 2 टॉप कमांडर मारे गए थे, अब ये लश्कर के आतंकी भी ढेर हुए। देखिए ये तो मरते रहेंगे और अंदर घुसकर इतना मारा है, 100 किलोमीटर अंदर घुसकर। बिल्कुल, देखिए बेसिकली ये तो मरते रहेंगे और मरना भी चाहिए। और ये आप जो सोच रहे हैं ना कि हमने एक हमला कर दिया है, सारा कुछ खत्म हो गया, खत्म कुछ नहीं हुआ। अभी बहुत से बदले लेने हैं, पाकिस्तान से बदले लिए जाएंगे। शुरुआत है, बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द वॉर। और बड़ी जानकारी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहुंचे हुए हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं। ये जानकारी हमारे पास आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। और जैसा अभी हमने बताया भी है कि अभी भारत ने अपनी तैयारियों को और ज्यादा पुख्ता कर लिया है। भारत पूरी तरह से तैयार है, भारत सेना के स्तर पर तैयारी है, दूसरी तरफ कूटनीतिक स्तर पर भी पूरी तैयारी कर रहा है। और इस बीच तस्वीर हम बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिलने पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था देश जो चाहता है वैसा ही होगा, वैसा ही हुआ है। और उसके बाद मुझे लगता है और ज्यादा जानकारी धीरे से निकलकर सामने आएगी, हमारे सहयोगी हम तक पहुंचाएंगे। कर्नल शैलेंद्र, इस तस्वीर को, ये मुलाकात क्या बताती है? देखिए रक्षा मंत्री ज़रूर जाएंगे, क्योंकि उनको प्राइम मिनिस्टर को बताना होता है कि प्रेस ब्रीफिंग में आज क्या बात होगी, क्या नहीं होगी, क्या डिप्लोमेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगी, क्या काइनेटिक स्ट्राइक के बारे में बात होगी। और जैसा भी सूद सर बड़ा सही बता रहे थे कि ये शुरुआत हुई है, ये शुरुआत जो है ना काइनेटिक वाली हुई है। शुरुआत तो पानी से भी हुई थी, डिप्लोमेसी से भी हुई थी, वीज़ा से भी हुई थी, वो लोगों को दिखी नहीं शायद, वो ज़्यादा वो बात नहीं हुई। उसके बाद अगली स्ट्राइक हुई कि एक्चुअली पानी बंद हो गया, बिल्कुल, तब एक और स्ट्राइक हो गई। मैं तो कहता हूँ